इससे ये दर्शाता है, इससे ये पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। के दिन और रात पढ़ते हैं, अपना खाना छोड़ देते हैं। मेडिकल का एग्जाम इजी नहीं होता, 5-5 साल आदमी पढ़ाई पढ़ता है। क्या लग रहा है सर, लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लीड पेपर के बार पेपर लीक हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? अरे बीजेपी वाले हैं, सब मिला जुला खेल है बीजेपी का। जी बिल्कुल। क्या लगता है इस पे सरकार का मतलब जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सरकार चुप बैठा है, क्यों? क्योंकि उनके लोग फंसे हुए हैं इसमें। जैसे किसी कोई उनके नेता जब फंसे होंगे ना, तो आदमी अपने व्यक्ति का क्यों नाम लेंगे। बीजेपी के चुप होने का कारण ही ये है कि उनके लोग इसमें फंसे हुए हैं, वरना जांच होती, इसकी कार्रवाई होती। इस पे कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि सब मिले हुए हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? मैं आयुष अग्रवाल, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस से। अध्यक्ष साहब, एक बात है, बार पेपर, कभी लीड पेपर लीक, कभी इधर का पेपर, वो पेपर लीक जो होता है, इस पे आपको क्या लगता है? ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। आपको और आज आप ये माहौल देख रहे हैं, या इस निकम्मी सरकार के खिलाफ है, जो कि किसी भी पेपर को एक ढंग तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। पिछले 1 महीने में हम देख चुके हैं कि 10 से 12 एग्जाम्स लीक हो चुके हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। युवाओं के भविष्य के साथ छेड़खानी की जा रही है। ये सरकार निकम्मी है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ पे डॉक्टर का जो सीट है, उसमें भी क्या लगता है धांधली है क्या? बिल्कुल नीट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हरियाणा के एक सेंटर से 9 टॉपर आए थे। ये बहुत बड़ी धांधली का एक धांधली की तरफ इशारा है कि किस तरीके से इन्होंने कूटनीतिक साजिश की तरह हरियाणा में सेंटरों को बनाया और वहाँ पे लोगों को बिठाकर एग्जाम दिलवाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले सालों में 2 या 3 टॉपर हुआ करते थे, पर इस बार 60 से ऊपर टॉपर आए हैं। ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की कि किस तरीके से उन्होंने इन एग्जामों को कराया है। इस बात पे शिक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस बात को लेके शिक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री बोलेंगे क्या? वो अपने आप पे शर्मिंदा होना चाहिए उन लोगों को। शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। वो क्या बोलेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मितेन दर्शन सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश का। अध्यक्ष साहब, हमको ये बताइए, जो बार जो लगातार पेपर लीक हो रहा है, इसमें क्या सरकार की क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पेपर लीक एक इस काल का सबसे बड़ा स्कैम है, जो युवाओं के सपनों को तो बर्बाद कर रहा है, पर उनके माता पिता के साथ जो धोखा जो कर रहे हैं भाजपा वाले, हमारी नस्ल खत्म कर रहे हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, स्वास्थ्य खत्म हो गया, तो इस देश का ढांचे में बचेगा क्या? तो ये दीमक का काम कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं एजुकेशन में दीमक लगा रहे हैं। नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला है, जिसे हम व्यापम 2 कह रहे हैं। तो आप देखिए, युवाओं को भविष्य की तो इन्हें चिंता नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो खिलवाड़ करने का काम है ना, ये भाजपा बेवकूफ़ जानती है। और मैं ये मानता हूँ आज समय लड़ने का है, सड़क पर लड़ने का है। राहुल जी ने न्याय की बात की, हम न्याय के साथ अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। मध्य प्रदेश से हज़ारों साथी इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं। हम युवाओं के साथ खड़े हैं, हमारी विचारधारणा युवाओं के साथ खड़ी है और हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। सरकार कुछ बोल नहीं रही है। जहाँ जहाँ घोटाला होता है वहाँ सरकार चुप्पी चाहती, और जहाँ घोटाला नहीं होते वो दहाड़ते हैं। तो इनका काम है चुप रहना और युवाओं का शोषण होना। ये दर्शाता है, इससे ये पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयेश करमटा है, मैं गुजरात से हूँ। आप गुजरात से, एक चीज बताइए, जो बार जो पेपर लीक हो रहा है, इस पे क्या लगता है आपको? अरे सर, सेंटर में तो पहली बार हुआ है, हमारे गुजरात में तो 20 बार पेपर लीक हुए मोदी के राज में। तो क्या लगता है इस पे सरकार कुछ बोल नहीं रही है? नहीं, सरकार तो गलत है, इसलिए तो बोल नहीं रही है। शिक्षा मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे इस पे? शिक्षा मंत्री है ना, वो भारत के भविष्य के साथ चेड़ा कर रहे हैं और भाजपा के लोगों का जो बच्चे हैं उसके आगे ले जा रहे हैं। ये भारत का कोई भविष्य नहीं है और भाजपा वालों का भविष्य है। इसलिए नीट का पेपर हमारे गुजरात में गोधरा में उसका सेंटर था और वहाँ से पेपर लीक हुआ है, तो उसके बारे में हमारी गुजरात की सरकार और ये मोदी सरकार वो कुछ नहीं बोल रही। हम बनासकांठा से, मोदी हमारा से ओनली 100 किलोमीटर दूर है वड़नगर, वहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास का खाली मीडिया में बोल रहे हैं,
लेकिन कोई विषय, गरीब बच्चे भूखे, पानी, हमारे बनासकांठा में पानी का बहुत मामला है और कुछ नहीं किया ये मोदी सरकार ने। सब धर्म के नाम जाति पर बंटवारा किया है पूरा भारत का। मेरा नाम केसर लोटा है, मैं गुजरात से बनासकांठा से हूँ। और सारे पेपर पहले गुजरात में पेपर फूटते थे, सारे जो 10वीं पास के और सारे के फूटते थे। अब देश में पेपर फूट रहा है, गुजरात कनेक्शन निकल रहा है, चाहे नीट हो या अभी पिछले साल यूपी के पुलिस का पेपर फूटा, वही गुजरात कनेक्शन निकला। अहमदाबाद की वाली वो फरार हो गया विदेश में, और सारे निकल रहे हैं। सारे पेपर के कारण गुजरात से कनेक्शन लग रहा है, और ये चौकीदारी चोर है, चौकीदारी चोर है। सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार कैसे बोले? चौकीदारी चोर है तो सरकार कैसे बोलेगी? सरकार बोलेगी नहीं इन्हें। शिक्षा मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए तो उसको डाउट लग रहा है। कहाँ के हर छेड़ा तो उसके लग रहा है, इसीलिए करने में लगे हुए हैं। तमाम जनता का भीड़ देख रहे जो यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह सारा प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं एकदम से, और पुलिस बैरिकेड भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पुलिस एकदम से भीड़ को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट एकदम से हंगामा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब इस पर देखते हैं इस पर क्या लगता है, स्टूडेंट को कुछ फायदा होने वाला है या नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश की गद्दी पे जो बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, वो बैठी की चला रहे हैं अभी। बस कुछ ही समय की बात है, फिर लोगों के कानों में शोर आएगा। इनका तो समय आया है। कांग्रेस पार्टी का दौर का हिसाब मांगते थे ना, ये देखिए 70 साल कांग्रेस ना होने का कारण ये है, युवा सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, इस देश का बुजुर्ग सड़कों पर है। किसके लिए काम कर रही है ये सरकार? अडानी अंबानी के लिए? बताइए आप। क्या लगता है बीजेपी की जो सरकार वो तानाशाही कर रही है? बिल्कुल। अभी इनके हलक से सारे राज और सारी चीजें निकालने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। मोदी सरकार का पूरा हाथ है। कहीं भी आप देखिए परीक्षा लीक पे लीक हुए जा रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार कमज़ोर है। अगर ये सरकार कमज़ोर है तो अपने मंत्री को हटाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं? तत्काल प्रभाव से मंत्री हटना चाहिए, मंत्री की भी जांच होनी चाहिए। सरकार इस पे चुप बैठी है, सरकार कुछ इस पे बोल नहीं रही है। सरकार तो गूंगी बहरी है ना, अमीरों की है। यहाँ पे भी पैसे का गेम आया है सामने कि 40 लाख रुपए बच्चे से लिए गए हैं और उनको पेपर दे दिया गया है। माँ बाप अपने बच्चों को घर पे बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ, पढ़ाई मत करना क्योंकि आपको पैसे हम देके और आपका पेपर ले लेंगे। तो देश का अगर हाल ये हो चुका है कि बेचारे बंद कमरे वालों को कोई न्याय नहीं दिला पा रहा है, और जो एसी बंद कमरे में बैठे हैं उनको न्याय मिल रहा है। रात पढ़ते हैं, अपना खाना छोड़ देते हैं। मेडिकल का एग्जाम इजी नहीं होता, 5-5 साल आदमी पढ़ाई पढ़ता है। मैम क्या लगता है? जगह धांधली है, ये पूरी सरकार ही धांधली की। हम तो कहते हैं ईवीएम में खराबी है, और हम आज भी इस बात को कहते हैं कि ये सब कुछ खरीद के बैठे हैं, ईवीएम भी इन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है। कुछ क्या नाम है सर आपका? मेरा अमन शर्मा नाम है। पेपर लीक जो हुआ है उसके लगता है आपको क्या लगता है? क्या लगता है? क्या पेपर लीक सरकार करा रही है, सरकार का हाथ है इसमें। इसमें सरकार चुप बैठी है तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है? सरकार ही कराने वाली है, सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है, सरकार ही मैनेज करती है, सरकार ही चलाती है। नौकरी देने के लिए नहीं, युवा नौकरियां निकालते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग फॉर्म भरें। फॉर्म के नाम पे एक बड़ी फीस कलेक्ट करी जाती है, सीटें बेची जाती हैं, और जो असली हकदार हैं, जो बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं, कई साल तैयारी करके उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, एग्ज़ाम देने की स्थिति में आते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र करी है। ये एक षड्यंत्रकारी सरकार है, एक स्कैम वाली सरकार है। दूसरी चीज़, ये व्यापम का ही दूसरा रूप है।